नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को भिवानी जिले में शाम तक आई रिपोर्ट के अनुसार एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और 15 केसेस ठीक भी हुए। एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर कृषि मंत्री ने किया एक दिन का उपवास। उपायुक्त भिवानी ने परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सीएससी सेंटर्स को दिए कड़े दिशा निर्देश। हरियाणा रोडवेज के परिचालक व निजी संचालकों के बीच हुई आपसी मारपीट। सर्दियों के मौसम में कई दिनों के बाद खिली धूप, बुजुर्ग व बच्चों ने लिया धूप का आनंद। बाबा हनुमान मंदिर में नहीं सीवरेज का कनेक्शन, मंदिर के आसपास गंदे पानी का हो रहा है भराव। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी जिले में शाम तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और 15 केसेस ठीक भी हुए। इस तरह से अब तक आए कुल 6,120 केसेस में से 5,900 केसेस ठीक हो चुके हैं और अब यहां 86 एक्टिव केसेस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 1625 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भी भेजे गए। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। स्थानीय हुड्डा पार्क के समक्ष एक दिन के उपवास के दौरान कृषि मंत्री किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ और बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। एक दिन के उपवास पर बैठे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। आज हरियाणा के विभिन्न जिले, खासकर दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई व पीने के पानी की कमी है। यहाँ पर भूमिगत जल एंड पॉइंट पर पहुँच चुका है। ऐसे में हरियाणा की 40 सालों से लंबित एसवाईएल की पानी की मांग को वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही शामिल कर केंद्र व राज्य सरकार हरियाणा को उसके हक का पानी देने के लिए कोशिश करे और निर्णय भी ले। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के साथ 6 दौर की शांति वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है। जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर हल निकाल लिया जाएगा। मैंने बयान देखे हैं बहुत सारे नेताओं के जो हरियाणा का हित नहीं चाहते, किसानों के भला नहीं चाहते। वो कहते हैं कि एसवाईएल का मुद्दा बाद में सुलझा लेंगे। जब देश के प्रांतों के सारे मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं तो एक मुद्दा हमारा छोटा सा है जिसको पंजाब किसी भी कानून कायदा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। क्या इस मुद्दे पर चर्चा करना हरियाणा के किसानों का हक नहीं है? क्या सर्वदलीय नेताओं का दायित्व नहीं बनता? इस मुद्दे पे पंजाब सरकार से बात की जाए, भारत सरकार से बात की जाए, पंजाब के खाप के नेताओं से बात की जाए, किसान नेताओं से बात की जाए और हरियाणा का जो हक इतने सालों से मरा हुआ है और हरियाणा का पानी जो विदेश में चला जाता है, हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों की भी सुनवाई हो। हमारा एसवाईएल के पानी को लेकर के है और आज हम पंजाब से ये मांग करते हैं हमारा पानी का जो हक है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में फैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट करके हमारा हक का पानी हमें दे। बहुत आए किसान, बवानीखेड़ा क्षेत्र से लगभग 700-800 किसान आए और सभी मामूली किसान हैं, सभी किसान लोग यहाँ आए हैं।
उपवास में जो है ये किसान जो है पूरे भिवानी जिले से हैं, चारों विधानसभाओं से हैं। मेरी सुबह किसानों से बात हुई, उन्होंने आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। हम उनको जो है ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। SYL का पानी जो है उनका अधिकार है, SYL का पानी मिलना चाहिए। कई साथी यहाँ आरोप लगाते हैं कि SYL बीजेपी को याद क्यों है। यार याद कहाँ, ये भूले कब थे। SYL तो बीजेपी को हमेशा से याद थी, लेकिन अब जो है किसान जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो हमें भी जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हम भी उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने समस्त किसानों को साथ लेके हरियाणा के पूरे प्रदेश में आज उपवास का ये कार्यक्रम रखा है और सब किसानों की ये मांग है कि जो SYL का मुद्दा इतने लंबे समय से लंबित है और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी अभी तक नहीं मिला है, तो पंजाब जहां हम भाईचारे की बात करते हैं, बड़े भाई और छोटे भाई की बात करते हैं, तो पंजाब से आज सभी किसान हरियाणा के ये कह रहे हैं कि आप अगर छोटा भाई सही मायने में मानते हैं तो जो किसानों का जो हक है, SYL का जो पानी है हरियाणा के हिस्से का, वो हरियाणा को दिया जाए। और इसी बात को लेकर के आज हरियाणा के किसान उपवास पे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ये मांग कर रहा है कि पंजाब जो सरकार है वो SYL का हरियाणा का हिस्सा हरियाणा को जरूर दे, ताकि प्रदेश सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य निःशुल्क चल रहा है और किसी भी CSC केंद्र द्वारा इसके लिए यदि शुल्क लिया जाता है तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह कहना था जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। गौरतलब है कि कुछ CSC सेंटर्स द्वारा परिवार पहचान पत्र बनवाने के नाम पर मन मर्जी से शुल्क वसूला जा रहा है। कुछ लोगों ने CSC केंद्रों पर पहचान पत्र बनवाने के लिए पैसे लेने के आरोप लगाए हैं, जबकि उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा पहचान पत्र बनाने के लिए 20 रुपये प्रति पहचान पत्र CSC दिए जाते हैं। CSC के द्वारा पैसा वसूलने के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। फैमिली ID बनवाई थी हमने, 100 रुपये लिए हैं सब। तो क्या बोला उसने आपको? बोले 100 रुपया दोगे जब ही बनेगा, ऐसे बनेगा ही नहीं। पहले 150 मांगे थे, फिर 100 में हाँ भरे थे। हमारा फैमिली ID बनाने गए थे, उन्होंने 150 रुपये लिया है, 2-3 दिन बाद से चक्कर कटा दे दिया। फैमिली ID बनवाने गए थे, वही पैसा मांगा है, अब तक नहीं बने हमारी फैमिली ID। भाई फैमिली ID बनवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? आधार कार्ड। अच्छा, और वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, बैंक का पे तो बैंक का। क्या रुपये लगे हैं? फोटो शायद है, दो क्या रुपये लोगे? 100 क्या रुपये लोगे? नंबर 5 है भाई, हैं? और एक हो तो 50। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य भिवानी में पत्रकारों को बताया कि भिवानी में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि भिवानी में 2,79,849 परिवार है, जिनमें से 1,84,681 परिवारों का फैमिली डाटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए CCS सेंटर्स, सरल केंद्र और प्रत्येक तहसील कार्यालय में कार्य चल रहा है। ये पहचान पत्र निःशुल्क बनाए जाते हैं। परिवार पहचान पत्र, इसमें जिला भिवानी में टोटल 2,79,849 फैमिलीज़ हैं। उनको परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए का काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें से 1,84,681 फैमिली पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं और 66% कार्य पूरा हो चुका है। तो इसका टारगेट है कि हम दिसंबर तक पूरा करें इसको, और सभी इसमें हमारे 700 CSC हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। सरल केंद्र है, अंत्योदय सरल केंद्र है, सभी BDO ऑफिस हैं, तहसील ऑफिस हैं, हर जगह ये काम चालू है। और इसमें कोई किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है, बगैर फ़ीस के ये सभी CSC काम करेंगे। अंत्योदय सरल केंद्र और सरल केंद्र काम कर रहे हैं, तो CSC को कोई पब्लिक से कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। ये क्लियर लेटर के द्वारा हिदायत भी जारी कर दी गई है और बार बार पब्लिक को भी इसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो आशा है कि ये पूरा होने के बाद जल्दी हम इसको टारगेट को अपने को 100% अचीव कर लेंगे और इससे जो उसके बाद जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलेगी तो उसमें अपने आप में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट ये होगा। और CSC सेंटर वाला कोई पब्लिक से पैसे मांगता है तो तुरंत जिला प्रशासन की नॉलेज में लाएं। उसका हम ना केवल उसकी CSC का लाइसेंस को कैंसिल करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करके
दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। जिला चरखी दादरी एवं भिवानी जिला उपायुक्त ने सभी सीएससी सेंटर संचालकों को सख्त हिदायतें देते हुए बताया कि जो भी लोग सीएससी सेंटरों में फैमिली आईडी कार्ड बनवाने के लिए आते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन आईडियों से परिवार पहचान पत्र के रूप में काम लिया जाएगा तथा इन फैमिली कार्ड से लोग हरियाणा सरकार की सभी सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दादरी जिला उपायुक्त ने बताया कि नई फैमिली आईडी बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, जबकि किसी की आईडी में कुछ बदलाव के 10 से 15 रुपए तक चार्ज किए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवासियों से फैमिली आईडी बनवाने की अपील भी की। फैमिली आईडी बनवाने गए थे, उन्हें पैसे मांगे, हमारी अब तक नहीं बनाई। कितने रुपए मांग रहे हैं? 150 रुपये। फैमिली आईडी सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनेगा। ये आपके थ्रू मेरे संज्ञान में आया है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है सीएससीज का, उस पर सख्त हिदायत दी जाएंगी कि कोई भी जो है, अब जो सरकार की नई पॉलिसी जो आई है उसमें अपडेशन के लिए 15 रुपये का उसमें प्रोविज़न किया गया, तो उससे ज़्यादा कोई भी सीएससी नहीं लेगा। इसके बारे में हम सख्त निर्देश दे देंगे। कोई फीस नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी से फ्री में बन रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई गलती है तो अपडेशन जो है गलती को सुधारने के लिए उसमें 15 रुपीज़ पर करेक्शन उसमें गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। क्या कोई प्रिंट आउट के लिए कोई पैसा स्पेशली अलग से निर्धारित किया गया? प्रिंट आउट के तो ये तो सीएससी से पूछना पड़ेगा, जरूर कोई ना कोई पैसा प्रिंट आउट के लिए होगा, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो जो भी नॉमिनल जो भी देते हैं 5 या 10 रुपये वो होगा, उसके बारे में मुझे भी मेरे संज्ञान में नहीं क्या रेट है, लेकिन प्रिंट फ्री में नहीं देना होगा, क्योंकि सीएससी है और वो एक सीएससी एक वायबल इकोनॉमिक मॉडल के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेट करते हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि फ्री में कोई प्रिंट। तो जो ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो? जरूर कार्रवाई होगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक हमें शिकायत देगा तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। नगर में महम रोड स्थित बड़ चौक के समीप प्राइवेट बस के एक परिचालक व उसके साथियों ने हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक के साथ मारपीट की, जिसमें घायल होने पर परिचालक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में सवारियां बैठाने को लेकर हुए झगड़े की शुरुआत हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। महम गेट से महम की ओर जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस के चालक परिचालक के साथ शुक्रवार को निजी बस संचालकों द्वारा मारपीट की गई। इस दौरान रोडवेज चालक ने निजी संचालकों पर 35,000 रुपये की टिकट छीनने के आरोप लगाए। वहीं परिचालक ने बताया कि मारपीट के दौरान उसकी चेन भी गिर गई है। घटना के तुरंत बाद रोडवेज प्रधान राजेश कुमार ने पुलिस विभाग से तुरंत इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो हमारे साथ मारपीट की गई। मैं भिवानी डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्य करता हूँ। मैम गेट से हमारा पूरे 11 बजे चलने का टाइम होता है, जो हम अपने टाइम पे चले थे। बड़ चौक के पास जाके सवारी कुछ मिली हमें, जो हमारा बिठाने का हक है, उस पर कंडक्टर नीचे उतर गया और सवारी बिठाने लग गया। पीछे से प्राइवेट और उनके कुछ अन्य लोग हमारे साथ वहाँ पर आके मारपीट करने लगे। पहले मेरे को नीचे छीना झपटी की गई मेरे साथ, फिर कंडक्टर को बस में चढ़ने से रोका गया और फिर इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपिटाई की गई। मेरे पास फ़ोन गया कंडक्टर ड्राइवर, उन्होंने बताया कि हमारे साथ प्राइवेट वालों ने झगड़ा कर दिया और उनकी चैन छीन ली और कैश जो हमारे टिकटें थी वो गुम हो गई। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट वाले बस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए, वरना हम 24 घंटे के अंदर अपना चक्का जाम कर दें। हम अपने टाइम पे मैम गेट सही टाइम पर चले, बड़ चौक पे सवारी बैठा रहे, तब भी पीछे से प्राइवेट बस के कंडक्टर और उनके साथी आए और ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें उनकी सोने की चैन मिस, और जैसे मैं उनके बचाव के लिए निकला और मुझे पीछे खींच लिया और मेरे साथ भी मारपीट की, जिसमें मेरा 35,000 की टिकट और 2,000 के करीब कैश गुम हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के चलते नगर में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन 2-3 दिन से धूप निकलने के चलते लोगों को ठंड से काफी राहत भी मिल रही है। खिली हुई धूप के चलते जहां बुजुर्गों के चेहरे पर राहत नजर आई, वहीं बच्चे भी मस्ती से पार्कों में खेलते हुए नजर आए। पहाड़ों में बर्फबारी होने के कारण उत्तर भारत में भी ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगी है। आलम यह था कि पिछले 3-4 दिनों से धुंध व शीतलहर चलने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन कई दिनों के बाद आज धूप खिली है। वहीं बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए। जब इस बारे में बुजुर्गों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से सर्दी ज़्यादा थी, ठंडी हवाएं
तेज चल रही थी। इसकी ठंड के कारण घरों से निकलना उनका दूभर हो चुका था, लेकिन आज धूप ज़्यादा तेज है और मौसम भी साफ है। इस कारण पार्कों में भी चहलकदमी नजर आई। धूप में बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग गुनगुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। मौसम ठीक है, इसलिए धूप में बैठने के लिए नेहरू पार्क में आ गए हैं। नहीं तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए लोग नहीं आ रहे थे। इतनी ठंड पड़ रही थी? काफ़ी दिनों से काफ़ी ठंड थी जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी काफ़ी दिनों से, इसलिए बहुत यहाँ चल कम थी जी नेहरू पार्क में। और आज मौसम खिला है, जरा धूप निकली है तो लोग बाग आ रहे हैं, घूमने भी आ रहे हैं, एक्सरसाइज करने भी आ रहे हैं। आज धूप निकली हुई है, 3-4 दिन से ठंडी हवा चल रही थी, जिसके कारण धूप का आनंद ले रहे हैं। पार्क में आए हुए हैं। ठंड के कारण जो है ना बाहर नहीं निकला जा रहा था, अब खिली हुई है धूप, इसलिए पार्क का आनंद ले रहे हैं। बच्चे साथ हैं। धूप का आनंद लिया जा रहा है। हाँ, आज 3-4 दिन से बाहर नहीं निकले थे, आज धूप ज़्यादा है, इसलिए पार्क में आ गए। स्थानीय हुड्डा पार्क के समीप स्थित पूर्वा हनुमान मंदिर में पीने के पानी की सप्लाई का कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन के न होने के चलते यहां से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य के लिए विभाग में पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए मंदिर संचालक अजय कुमार ने बताया कि वे पानी की सप्लाई के लिए कनेक्शन देने और सीवरेज कनेक्शन के लिए कई बार हुड्डा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन विभाग उनकी एप्लीकेशन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि जब भी मंदिर की सफाई की जाती है तो पानी की निकासी के लिए कोई कनेक्शन नहीं है और वो पानी बाहर बहता रहता है। हुड्डा प्रशासन को शीघ्र ही उनके सीवरेज कनेक्शन दिया जाए ताकि इस प्रकार की समस्या का सामना उन्हें न करना पड़े। सर, हमने प्रशासन को कई बार सचेत कर दिया इसके बारे में। पब्लिक हेल्थ वालों के अंडर जाते हैं तो वो बोलते हैं हुड्डा के अंडर आता है, हुड्डा के वालों के पास जाते हैं, बोले कमेटी वाले करेंगे, पब्लिक हेल्थ वाले करेंगे। लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है। हम मंदिर की तरफ से पिछले 2 साल से सफाई करवा रहे हैं और यही हाल सीवर का है। सीवर के लिए हुड्डा वालों के पास जाते हैं तो हुड्डा वाले बोले पब्लिक हेल्थ वाले करेंगे और पब्लिक हेल्थ वाले बोल रहे हैं हुड्डा वाले करेंगे। ना ही तो सीवर का प्रबंध है कोई मंदिर के गेट के सामने, ना ही कोई सफाई की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है। इसी तरह लाइट का है, लाइट के लिए बोलते हैं तो हुड्डा वाले तो टरका देते हैं, बोले पब्लिक हेल्थ वो कमेटी वाले करेंगे, नगर निगम वाले करेंगे। वहाँ देख के आओ, वहाँ जाते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। मैं सुबह दर्शन करने के लिए आता हूँ। कौन सी जगह पे मंदिर है सर? यहाँ हुड्डा पार्क के पास मंदिर है जी, उसमें रोज़ सुबह दर्शन के लिए आता हूँ, लेकिन यहाँ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ गेट के बाहर बिल्कुल अड़ंगा रखा हुआ है, रोज़ ऐसे कैसे रहता है। हांसी रोड स्थित शिव कॉलोनी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में गला रेत कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। यहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार किराए पर रहने वाले अनिल नामक व्यक्ति के घायल होने पर उसकी सूचना मिली और उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई भी रेफर कर दिया गया था। मामला शिवनगर कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर बिजली विभाग में कार्यरत अनिल कुमार किराए पर रह रहा था। मकान मालिक ने बताया कि बीती रात 2 बजे के करीब विजय और एक महिला जो कि मकान में ही रहती थी, उनकी आपस में कहासुनी हो गई और वहीं मृतक अनिल कुमार ने घायल होने पर तुरंत इसकी सूचना मकान मालिक विजय कुमार को दी। उन्होंने अनिल कुमार को तुरंत सामान्य अस्पताल पर पहुँचाया, जहाँ से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस जांच अधिकारी संदीप कुमार ने अपनी जांच के बारे में जानकारी दी और कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जांच अभी जारी है। आज सुबह 9 बजे पीजी रोहतक से मैसेज मिला था कि अनिल सन ऑफ लालचंद, जो यहाँ पे लाइनमैन के पद पे तैनात था और शिव कॉलोनी में बतौर किराएदार रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है। जिस इन्फॉर्मेशन पे हम मौके पे एक बार उसके घर पे पता करने के लिए आए हैं, जो उनके कोई वारिशान वगैरह घर पे मौजूद नहीं है अभी तक, और उनकी जो बॉडी है अभी तक वो पीजी रोहतक में है। अब पीजी रोहतक जा रहे हैं, वहाँ उनकी स्टेटमेंट परिवार वालों की रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद में ही कोई आगामी कार्रवाई की जाएगी और कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद ही दी जा सकती है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को भिवानी जिले में शाम तक आई रिपोर्ट के अनुसार एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और 15 केसेस ठीक भी हुए। एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर कृषि मंत्री ने किया 1 दिन का उपवास। उपायुक्त भिवानी ने परिवार
पहचान पत्र बनाने के लिए CSC सेंटर्स को दिए कड़े दिशा निर्देश। हरियाणा रोडवेज के परिचालक व निजी संचालकों के बीच हुई आपसी मारपीट। सर्दियों के मौसम में कई दिनों के बाद खिली धूप, बुजुर्ग व बच्चों ने लिया धूप का आनंद। पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में नहीं सीवरेज का कनेक्शन, मंदिर के आसपास गंदे पानी का हो रहा है भराव। हमारे इसमें बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।